हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 7.2 का लाइन सम। क्या दे रखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब आपके पास एक लाइन है ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 8। तो इसे हमें कोऑर्डिनेट्स उन पॉइंट्स के फाइंड करने हैं जो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांटे। 4 इक्वल पार्ट्स पी क्यू आर। तो इसे 1 1 1 1 ये 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। हमें इन पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मेथड जो है वो लगा सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूला, दोनों में से कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड करवाने वाली हूँ। पहले मैं मिड पॉइंट वाला लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका क्यू के अगर हम वो फाइंड आउट करें, रेशो फाइंड आउट करें तो 2:2 बन जाएगी, यानी कि क्यू ए बी का मिड पॉइंट है। तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 + 2 अपॉन 2 एंड 2 + 8 अपॉन 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो क्यू के कोऑर्डिनेट 5 आ गए। अब आप देख सकते हो अगर हम ए क्यू की बात करें तो इसमें जो पी है ये इनका मिड पॉइंट आ रहा है क्योंकि ये 1:1 रेशो में आ रहा है। तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो ए क्यू का मिड पॉइंट है तो पी के कोऑर्डिनेट इन दोनों के आ जाएंगे। इसका हमारे पास 0 एंड 5 आ गया। तो इन दोनों के मिड पॉइंट से हम फाइंड कर लेंगे। -2 + 0 अपॉन 2 एंड 2 + 5 अपॉन 2। तो P के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2 यानी कि -1 एंड 7 अपॉन 2। क्लियर? ठीक है। अब इसी तरह जो R है वो QB का मिड पॉइंट है। तो R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। तो अब हम उस हिसाब से फाइंड कर लेंगे। तो R के हमारे पॉइंट आ जाएंगे 0 + 2 अपॉन 2 एंड 5 + 8 अपॉन 2। तो R के आ जाएंगे 2 अपॉन 2 यानी कि 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13 अपॉन 2। ये हमारे पास हमने मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है उससे फाइंड कर लिया। अब हम इसी सम को सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, हमें अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 एंड 1 2। तो इसकी जो रेशो है वो 2:2 आ जाएगी। ठीक है, अब 2:2 और ए बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इनका यूज करके हम यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। मतलब ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1। और यही हम सेक्शन फॉर्मूला अभी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 क्रॉस में एंड यहाँ पे भी है 2 × -2 अपॉन 2 + 2। सेम 2 × 8 प्लस 2 × 2 अपॉन 2 + 2। ओके, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 -4 एंड 16 + 4। तो ये तो 0 बन गया है और 16 + 4 आ जाएगा 20, 20 अपॉन 4 आ जाएगा 5। तो क्यू के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 5 आप देख सकते हो सेम आए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हम P की पहले रेशियो निकालते हैं। 1 पार्ट इधर है, 1 2 एंड 3 पार्ट इधर है। ठीक है, कंफ्यूजन होगी तो इसलिए हम ये डालते हैं, यानी 1:3 इसकी रेशियो आ गई है हमारे पास। और कोऑर्डिनेट हमने वही ए बी के लेने हैं। तो हम फाइंड करते हैं P के 1 × 2 प्लस 3 × - अपॉन 1 + 3। सेम 1 × 8 प्लस 3 × 2। तो
तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 - 6 यानी -4/4, 8 + 6 यानी कि 14/4। तो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 7/2। तो सेम हमारे जो पहले कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे आप देख सकते हो। तो अब हम R के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब R की हमें रेशियो फाइंड करनी है कि R का इस साइड 1 पार्ट है और इस साइड 1, 2 एंड 3। तो इसकी जो रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 3:1। तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये आ जाएगा 3 × 2 + 1 × -2 अपॉन में मैं डायरेक्ट 4 ले रही हूँ। 3 × 8 + 1 × 2/4। तो ये आप देख सकते हो 6 - 4 यानी कि प्लस का 4/4 यानी कि 1। सेम इसी तरह 3 × 8 24 प्लस यहाँ पे 1 × 2 24 + 1 26/4। ठीक है, 24 + 2 है तो 26, ये आ जाएगा 13/2, जो हमारा यहाँ पे भी R के कोऑर्डिनेट्स आए थे। तो आप देख सकते हो 2 मेथड मैंने करवाए हैं, आपको जो इजी लगे आप लगा सकते हो। दोनों आपको नहीं करने, आपको एक ही करना है, मैंने दोनों करवाए हैं। ओके।